जो हमारी ये मांगे चल रही हैं 8 साल से हम लोग इसमें प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। जो सरकार ने हमें वादा किया था, प्रचार प्रसार किया था कि आपको राज्य कर्मचारियों से 10% अधिक पेंशन मिलेगी, तो हमारे साथ ये धोखा किया गया। जो प्रावधान किए गए थे कि आपको राज्य कर्मचारियों से 10% अधिक मिलेगी। भाई आश्वासन क्या, हमारा संघर्ष है। वो आश्वासन दे रही है, हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष सफल होगा, ये हमें विश्वास है। आशा होती है, लेकिन हम निराश नहीं हैं। उनका आश्वासन है, लेकिन हम आदेश लेकर रहेंगे, उनसे आदेश लेकर रहेंगे, क्योंकि हमने संघर्ष किया है और हमने खून पसीने की कमाई 30 से 35 वर्ष तक 417 रुपए, 541 रुपया और आज की डेट में 1250 रुपया जमा हो रहा है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जमा होता है सरकार के पास, और 8.5 लाख करोड़ रुपया हमारा कॉर्पस पेंशन फंड में जमा हुआ है, जिसका ब्याज लगभग 90,000 समथिंग 1 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आता है। और आज हमें सरकार मात्र 14,000 करोड़ में पूरा एक वर्ष में जो हमें 14,000 करोड़ में केवल फुसला रही है, तो हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। हमारी मांग कोश्यारी रिपोर्ट के अंतर्गत है, जो यूनियन है। हमारी मांग है जो कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी ने 2013 में रिकमेंडेशन सरकार को किया था कि आपको 3,000 प्लस डीए दिया जाएगा, और जो 8.33 जो सरकार जो आपका करता है और जो पेंशन फंड में आपका जाता है, वो सरकार भी 8.33 सरकार भी कंट्रीब्यूशन करे, क्योंकि वो 1.16% देती है। आप लोग खुद सरकार के समर्थक हैं, आप लोग सरकार के आदमी, आप पेंशन पाने के लिए इस सरकार को लाए, आज खुद बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं पेंशनेबल पोस्ट में भर्ती हुआ था, 78 में भर्ती हुआ था, उस समय पेंशन था, लेकिन 72 में इन्होंने जो है निगम बना दिया और हम लोगों के अधिकारों पे डाका डाल के हम लोगों को ईपीएफ में घुसेड़ दिया। अगर हमारा जीपीएफ करता था, हम लोग भर्ती हुए थे उसी में, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ये सरकार जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है ईपीएफ की, ये महाठग संस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे पास 18 करोड़ सदस्य हैं। ये 18 करोड़ सदस्यों का पैसा भी हड़प लेगी, क्योंकि इन्होंने आरओसी खत्म कर दी है 2008 में। बीजेपी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा था कि पेंशन डिमांड के मुद्दा पे ही आए थे जी, कि जब हमारी सरकार आई तो आप लोगों की पेंशन बढ़ाएंगे। जी बता रहा हूँ, जब उन्होंने कहा था, जब हमारे कांग्रेस सरकार में 3,000 का प्रपोजल आया कोश्यारी का, तो उन्होंने कहा कि हम 1,000 देंगे। ये मनमोहन सरकार में तय हुआ। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये कहा कि ये कर्मचारियों के जले में नमक छिड़कना है 1,000 दे करके। अगर हमारी सरकार बनती है, क्योंकि 14 में चुनाव होना था, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 90 दिन में 3,000 प्लस डीए हम दे देंगे। क्योंकि बुजुर्ग हैं, हमारी आय भी खराब है, हमारा आशीर्वाद भी बहुत अच्छा है। अगर हमारी आय लगी, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की स्वास्थ्यों सार भस्म हो जाए। इसलिए हम लोगों का आशीर्वाद लीजिए, और हम जैसे आपका सहयोग अभी कर रहे हैं, करते आए हैं, आगे भी करेंगे। हम लोगों को खुश कर दो। और विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं, तो फर्ज बनता है कि मुद्दों को आगे उठाएं। बड़ी शर्म की बात है कि आजकल विपक्ष में केवल एक सुप्रिया सुले जी हैं, उन्होंने बात संसद में उठाई है, और किसी पार्टी ने आज तक हमारी बात नहीं उठाई। और जितनी बात उठाई गई है वो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों ने उठाई है। विरोध में केवल 2-3 लोगों ने उठाई हैं और किसी ने नहीं उठाई। मांग रहेगी भाई, सरकार जो भी आएगी, हमारी जो डिमांड रहेगी उनसे भी लड़ेंगे। हमें तो लेना है, हमें तो जैसे मिलेगा, जैसे भी हमें जो भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी मांग हर हाल में पूरी करवाना है और करवा के रहेंगे। ये हमारा बिल्कुल कमांडर साहब के नेतृत्व में जो भी दिशा निर्देश, जो भी आदेश होगा, वो हम करेंगे और अपनी मांग पूरी करा के